मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आने वाली परीक्षाएं जैसे मध्य प्रदेश पुलिस, जेल पैरी, लोक सेवा आयोग, सीसेट तथा एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित की क्लासें चला रहे हैं, जिसमें हम आपका बेसिक कंप्लीट करवा रहे हैं, जिससे आप लोगों का जो नी भरी जाती है ना वो नी कंप्लीट हो जाए कि आप लोग जब कोई पेपर देने बैठे तो बिल्कुल आपको कंठस्थ रहे कि हाँ भाई ये मुझे सर ने समझाया है, ठीक ना। तो अब हमने अभी कल कल तक डिस्कस किया था वर्गमूल के बारे में और वर्ग के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे घन के बारे में और घनमूल के बारे में। तो मैंने एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर आप क्या किया करें, थोड़ी छोटी वीडियो बनाया करें और एक ही टॉपिक समझाएं। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं एक ही टॉपिक समझाऊंगा, छोटी वीडियो भी बनाऊंगा। तो इसके लिए मैंने आज जो कल टॉपिक था वर्गमूल का, आज टॉपिक है घन और घनमूल का। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। तो अब देखते हैं हम इसके बारे में क्या है आज का जो लेक्चर है, उसमें कैसे आप घनमूल निकालेंगे, कैसे आप वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको 1 से 10 तक तो घनमूल याद होने ही चाहिए, ठीक ना, घन याद होने ही चाहिए। जब आपको 1 से 10 तक घन और घनमूल याद होंगे तो आप पे पूरे घन और घनमूल आप निकालते बन जाएंगे। तो सबसे पहले सुन लीजिए, 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन कितना होता है 64, 5 का घन 125, 6 का 216, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 होता है। कितना होता है 10 का 1000 और 9 का 729 होता है। अब आपको बस क्या करना है, इनके जो घन है इनके आपको केवल इकाई के अंक जो वंश नंबर है ना, वंश, यहाँ देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 0 है। बस आपको ये याद रखना है और आप पे पूरे घर निकालते बन जाएगा, और कुछ नहीं करना। अगर आपको ये याद है तो आप पूरे घर निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो अब देखते हैं हम आज, ये तो मैंने बताया कि एक सिंपल विधि है डायरेक्ट घन निकालने के लिए। जो भी संख्या लिखी है उसका आप 3 बार गुणा कर दीजिए, आपका घन का आंसर आ जाएगा। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई ट्रिक वगैरह याद नहीं है, बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई भी बच्चे को ट्रिक नहीं रहेगी याद, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, सीधी बार 3 बार गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद आपको अगर ये नहीं, ये आपको ठीक है, अच्छा लगता है, नहीं लगता है, तो इसके बाद आपको ट्रिक देख रहे हैं। ट्रिक क्या है देख लीजिए, अच्छे से देखना। क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या लिखा है, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ये बस ट्रिक आपको याद करनी है, ये फॉर्मूला है, ट्रिक भी नहीं है, फॉर्मूला ही है साधारण सा। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आप ये वाले सवाल पूरे बन जाएंगे। तो सीधा देख लीजिए, इसको करते हैं हम पहले वाले सवाल को सबसे पहले। तो पहला वाला सवाल क्या बोलता है कि आपको इसे ये भी बता दे रहा हूँ, इन सबको एक एक मानना है। ये एक मीन्स ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, इनको अलग अलग मानना है, ना कि आपको साथ में। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 2 होल क्यूब, क्यूब स्क्वायर नहीं है, क्या है सॉरी, यहाँ क्यूब है क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं। तो कितना आएगा यहाँ, 2 धन 3 का संपूर्ण घन बराबर 2 का घन धन 3a² b। ए मीन्स क्या है, यहाँ 2 है, 2 का वर्ग गुणित 3 धन 3 गुणित 2 गुणित 3 का वर्ग धन 3 का घन। देख लिया आपने। अब इसके बाद क्या करेंगे, अच्छे से देखते जाइए। 2 का घन कितना होता है, ये देखिए यहाँ 8 लिखा है, 2 का घन सीधा लिख देंगे 8। अब 3 दूनी 3, 2 का वर्ग कितना होता है 4, इसके पहले वाले उसमें पढ़ा चुके हैं। तो 2 चौके नहीं, 2 का वर्ग 4, 4 तीरी 12, 12 तिया 36। इसको और बढ़ा देते हैं तो 4 तीरी देख लीजिए 3 गुणित 4 गुणित 3, जिससे आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने बढ़ा दिया सवाल। तो 3 गुणित 2 गुणित 9 धन 3 का घन कितना है 27 है, ये लिख दिया 27। अब ये लिख दिया अपन ने 8, ऐसा ही। अब इसको करेंगे तीचों के 12, लिख दिया। तीचों के कितने होते हैं 12 होते हैं, तो 12 कर दीजिए और 3। आपके लिए ये ज्यादा समझ में आया इसीलिए मैं बड़ा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं यहीं से डायरेक्ट कर देता। समझना चाहिए बस आपको, ये है मेरा उद्देश्य। कोई कोई टीचर क्या करते हैं, वो कहते हैं शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक्स केवल टीचर के ही बने, बच्चे पे ना बने, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से देखते जाइएगा। धन तो 3 दूनी 6 गुणित 9 धन 27, देखते जाइए अच्छे से देखना। अब क्या किया अपन ने 8 लिख दिया, प्लस लगाया था,
12 तिया 36 प्लस 6 नाम 54 प्लस 27। अब आपको बस देखना, अच्छे से देखिएगा आप, ठीक ना। सबसे पहले तो आपको पूरे घन याद चाहिए 10 तक, बहुत अच्छी तरीके से 10 तक घन याद हो गए। अब जैसे आपको यहाँ आया 23, कितना आया था 23, तो 3 जो 3 है इधर इकाई में है, यहाँ 3 है, तो 3 के घन की इकाई में क्या आ रहा है 7, क्या रहा है 7, तो यहाँ भी कितना आएगा 7 आएगा, लिख दिया 7। दिख रहा है इसमें कि नहीं, ठीक ना, 7 आएगा। तो अब 7 आने के बाद आपको ये 2 दिख रहा है और ये 4 दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ दिए, 4 और 2 6 हो जाएंगे, जोड़ दिया, कोई हासिल नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। 5 और 6 जोड़ेंगे कितने आएंगे 11 आएंगे, 11 की आएगी इधर एक, हासिल आ गई एक, वो आप एक इधर पे चढ़ा दीजिए, 1 और 3 4, 4 और 8 कितने हो जाएंगे बताइए आप, 4 और 8 12, ये इसका घन हो गया। अब इसका कैलकुलेटर से गुणा कर लीजिए, और नहीं तो आप इसका ऐसा कर सकते हैं 23 गुणे 23 गुणे 23, 23 गुणे 23 गुणे 23, आंसर आ जाएगा इतना, कितना आंसर आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा इसका। बस कितना सरल था, बस आप पे क्या होना चाहिए, थोड़ा आपको ये फॉर्मूला याद करना है। मेन आपका ये क्या है, ये फॉर्मूला ही है ट्रिक्स के लिए, कोई भी ट्रिक्स नहीं होती, उसके फॉर्मूले हैं, वैदिक गणित के हैं और वगैरह वगैरह के फॉर्मूले हैं। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे जब तक आप नहीं कर सकते, ठीक ना। तो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझे मेरे फेसबुक पेज पर जाकर। तो देख लीजिए, मैं एक बार इसको फिर से रिवीजन करवा दूं। क्या किया, ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक ना। तो अब आप देख लीजिए, इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी है, वैल्यू पुट करने के बाद 2 का घन निकाल दिए, लिख दिए, जोड़ दिए, घटा दिए। बस इसको देख लीजिए कैसा जोड़ा है मैंने, ये 7 के साथ लिख दिए, फिर उसके बाद जो दहाई का नंबर है वो बाजू वाले इकाई के नंबर के साथ जोड़ दिया, तो 2 और 4 6, फिर ये हासिल नहीं आई थी तो 5 है, 5 को 6 में जोड़ा तो कितने हो जाएंगे 11, 11 की एक हासिल आई, एक दिख रहा है आप इधर, 1 और 3 4, 4 और 8 12, खत्म हो गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे के सवाल की तरफ। आगे का सवाल क्या कहता है देखिए, तो 51 वाला यहाँ से मिटा दें हम अपन, देखिए तो अच्छे से देखना। अब आप दूसरा सवाल दिखा रहे हैं, तो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है देखिए अच्छे से। दूसरा सवाल बोल रहा है 51 का घन निकालिए, कोई भी घन आप निकाल सकते हैं, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है और जोड़ते बस अच्छे सीक्वेंस से जोड़िए, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो देख लीजिए, यहाँ लिखा है 5 प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या कर दी, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ लिख सकते हैं a बराबर 5 और b बराबर 1, ठीक ना, सीधा लिख दीजिएगा। अब आपने लिखा, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको हल कर दीजिए। 5 का घन कितना होता है 125 होता है, प्लस 3 का गुणा 5 का वर्ग 25 गुणित 1 धन 3 का गुणा 5 धन गुणित 1 का घन, 1 का स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर प्लस 1 का घन 1। अब आपको क्या करना है, 125 मैंने डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ से, मैंने कहा है आपको 1 से 10 तक के घन तो या क्यूब याद होने ही चाहिए, या और 1 से 20 तक के तो वर्ग याद होने ही चाहिए, जब भी आप थोड़े सवाल कर सकते हैं। आप ऐसे तो है नहीं कि अभी पहली दूसरी क्लास में है तो आपको कुछ नहीं करवाते रहेंगे, याद करवाते रहेंगे, बड़े हो गए हैं तो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, 25 दिया 75, 75 एकम 75 प्लस 5 3 15, 15 एकम 15 प्लस 1 प्लस 1 2 5। तो अब आपको अच्छे से देखना है इस सवाल को, इसमें क्या है डायरेक्ट लिख दिया, ये लिख दिया डायरेक्ट। एक मैंने बताया कि ये जोड़ना नहीं है यहाँ का, अभी इसके पहले जो सवाल बताया था उसमें वो जो लास्ट वाला नंबर है वो नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। अब जोड़ना नहीं है तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये लिख दिया। इसको लिखने के बाद ये यहाँ 5 फिर लिख देंगे, क्योंकि अभी यहाँ है ही नहीं कुछ जोड़ने के लिए। अगर यहाँ कुछ होता, यहाँ 0 मान लीजिए, तो 0 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, आ गया 5। अब जो 1 है ये, इस 1 को इसमें जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 1 और 5 6 आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ कुछ है नहीं जोड़ने के लिए, तो
साथ में जब ये 5 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 7 और 5 12 की 2, हासिल आ जाएगी इधर 1 और 2 3, 3 और ये 1 बचा। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, बस आप अच्छे से देख लीजिए, सिक्वेंसली ही देखें और सिक्वेंसली ही जोड़ें, जब ही आपका ये आंसर सही है। अगर नहीं तो आप अच्छे से गुणा करें, गलत नहीं होना चाहिए आपका सवाल। मैंने बताया है आपको उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जितने क्वेश्चन आप पे सिलेक्शन करवाने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए तो 90 ही करिए। ये नहीं कि 100 में पड़े रहेंगे और 100 ही गलत, 100 में से आधे गलत कराएंगे, ऐसा नहीं है। 90 कीजिए, सही कीजिए, ठीक ना। अब देखिए तो कैसे करेंगे। यहाँ से सबसे पहले जो 1 था इसको डायरेक्ट लिख दिया, 1 देख लेंगे, यहाँ 1 लिख दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 डायरेक्ट लिख दिया। अब ये 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, सीधी बात है कि 5 आ जाएंगे। ये लिख दिया मैंने 5। हासिल तो आई नहीं थी, अगर हासिल आती तो इसमें जोड़ देते, नहीं आई थी तो क्या आया था, डायरेक्ट था, कुछ नहीं था तो 1 है। 1 में 5 जोड़ा तो कितने हो गए, इधर 6 हो गए, दिख रहा है आपको। 1 में 5 जोड़ दिए इधर से तो कितने हो गए, इधर 6 हो गए। अब 6 होने के बाद अब 6 लिख दिए। अब यहाँ हासिल भी नहीं आई तो, नहीं तो हासिल आती तो यहाँ जोड़ देते साथ में। हासिल नहीं आई तो क्या करेंगे, 7 को इसमें जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, इसमें। 7 में 5 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 12 की 2, हासिल आई 1 आ जाएगी। तो 1 और 12 13, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको मिला लीजिए कैलकुलेटर में, ठीक ना। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप हमारे फेसबुक पेज स्टडी विथ मुकुल पर हमें अपना मैसेज भेज सकते हैं, जिससे हम आपका जो डाउट है उसको क्लियर करें। और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट स्टेप स्टडी सेंटर मुकुल सर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।